तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है फिर से जीएस की क्लास लेने वाले हैं। जीएस की जो नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। इससे पहले हमने जो है कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जो है जीएस रिवीजन क्लास में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी पुलिस का, यूपीएसआई का, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ और जहाँ पर भी जीएस पूछा जाता है उसके लिए हम लोग जो है ये एक जीएस का रिवीजन क्लास स्टार्ट किए हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें जो कि आपको पता होंगी तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं पता है तो आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो भी जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो है आपको हम जो है पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, बताने वाले हैं, है ना। सबसे पहले देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना। देखिए, हम लोग जो है रैंडम जो है रिवीजन करेंगे, ठीक है, कोई भी टॉपिक उठा लेंगे, है ना। तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो जो है आपको बताया जाएगा, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना आपसे पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो गदर पार्टी की स्थापना देखिए 1913 में हुई थी। कहाँ पर? तो सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी 1913 में, है ना। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? ये जो है यूएसए में है, यानी कि अमेरिका में है, ठीक है। उसके बाद इसकी स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल सिंह ने, ठीक है, लाला हरदयाल सिंह ने, ठीक है। लाला हरदयाल सिंह, या फिर कभी कभी ऑप्शन में जो है सोहन सिंह भी देता है, ठीक है। तो लाला हरदयाल सिंह और जो है सोहन सिंह, ये इन्होंने ज़्यादातर जो है लाला हरदयाल सिंह जो है आपको से जो है पूछा जाता है ना। उसके बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, पूछा जाता है आपसे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है चित्तरंजन दास ने की थी, ठीक है, सी आर दास, है ना, चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू, ठीक है, एम एल नेहरू, ठीक है। चित्तरंजन दास और जो है मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो ये किए थे ए ओ ह्यूम, ठीक है, ए ओ ह्यूम जो है इसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किए थे। आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पहले जो है माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब और किसने की थी, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किसने की थी। तो ये जो है 1953 में किया था। किसने? एडमंड हिलेरी ने, ठीक है, एडमंड हिलेरी ने, ठीक है। ये जो है किए किए थे। और उनके साथ एक और भी थे, तेन सिंह थे, ठीक है, तेन सिंह, लेकिन ज़्यादातर जो है एडमंड हिलेरी ही देता है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा नाम है आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति का, तो उसके बाद जो दूसरा नाम है वह जो है सेकंड नाम क्या हो जाता है? सागर माता, ठीक है, सागर माता। ये जो है दूसरा, पहला नाम जो है एडमंड हिलेरी है, दूसरा नाम जो है सागर माता है, ठीक है। और ये जो है आपका पूछा जाता है कि 26 बार, यानी कि 26 बार सबसे फतेह करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो जो 26 बार जो गई थी वह जो है कीमा रीता शेरपा, ठीक है, कीमा रीता शेरपा, ये जो है नेपाल की हैं। तो ये जो है 26 बार आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी। तो ये थी जो है बछेंद्री पाल, ये जो है पहली महिला थी जो है आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, ये जो है कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में। तो ये जो है आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है, यूएसए के संविधान से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता और संसद प्रणाली, ठीक है, संसद प्रणाली, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये जो है इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। एकल नागरिकता और संसद प्रणाली ये जो है इंग्लैंड से लिया गया है,
डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, ठीक है, ये जो है आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। और ये जो है आपका, और आपको ये तो जो है हो गया। उसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक है, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो ये जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कि समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है भैया? तो ये जो है लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो है आपातकाल, ठीक है, आपातकाल भी आपसे पूछा जाता है कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और आपसे कभी कभी ये भी पूछता है कि जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? ये जो है वाइमर संविधान कहते हैं, ठीक है, वाइमर संविधान कहते हैं जर्मनी के संविधान को, ठीक है। आपातकाल की जो स्थिति है, यानी कि आपातकाल का प्रक्रिया जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है, इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपसे पूछता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, आप लोग बताइएगा अगर आपको आता है तो। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये जो है ज्योतिबा फूले ने किया था, ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने किया था? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, ठीक है। देखिए मैं हर बात को जो है 2-3 बार बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आपको जो है याद हो जाए देखते ही देखते, ठीक है। उसके बाद जो है आपसे पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, ब्रह्म समाज देख लेते हैं। तो ये जो है राजा राम मोहन राय, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। और इनको जो है राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दिए थे अकबर सेकेंड ने दिया था, ठीक है, अकबर सेकेंड ने इनको जो है राजा की उपाधि दिया था, ठीक है, राजा राम मोहन राय को, है ना। उसके बाद इनकी एक पत्रिका है जो है संवाद कौमुदी, ठीक है, ये जो है पूछा जाता है आपके एग्जाम में। संवाद कौमुदी किसने लिखा था? तो ये पत्रिका जो है राजा राम मोहन राय जी ने ही लिखा था, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था, ठीक है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का पुस्तक का नाम, पुस्तक है इनकी, ध्यान रखिएगा आप लोग, पुस्तक का इनके पुस्तक का जो नाम है वो है आपका सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी जो है पुस्तक का नाम है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने ही एक नारा दिया था, क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, ठीक है, इन्होंने ही बताया था। उसके बाद जो है पूछता है आपसे कि रामकृष्ण मिशन, ठीक है, राम कृष्ण मिशन, ये इसकी स्थापना किसने की? तो ये जो है स्वामी विवेकानंद, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा ठीक है, विवेकानंद समझ लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन, हमें देखिए रिवीजन करना है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि हम जो है नोट्स बना रहे हैं या इसको जो है याद कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ये सब जो देखिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, है ना। बस क्लास को जो है 2 बार 3 बार, अगर एक बार नहीं देखते हैं तो फिर 2 बार 3 बार में देखेंगे तो आपको जो है देखते ही देखते आपको याद हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी बार चाहे उतनी बार इस क्लास को देख सकते हैं, यूट्यूब पर फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है एक संविधान संशोधन जो है पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है, ठीक है।
तो ये जो है 86वां संविधान संशोधन था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 86वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? तो ये जो है 2002 में हुआ था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस जो आपका शिक्षा का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो 21 का ए। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 21 ए में जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, और जो शिक्षा शब्द है, शिक्षा, ये जो है कौन सी सूची का शब्द है? आपसे पूछा जाता है कि ये जो है राज्य सूची का शब्द है, संघ सूची में शामिल है, या फिर जो है समवर्ती सूची में? तो ये जो है समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, और देखिए राज्य सूची में जो चीज़ें शामिल होती हैं उस पर संविधान या फिर जो है नियम कानून जो है सिर्फ राज्य बना सकता है। जो संघ सूची में शामिल होती हैं उस पर नियम कानून सिर्फ संघ बना सकता है। ठीक है, यानी कि केंद्र बना सकता है। और जो समवर्ती सूची में जो चीज़ें शामिल होती हैं उन पर जो है राज्य और संघ दोनों जो है अपने अपने अनुसार फैसला ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपसे एक पूछा जाता है कि जो नई शिक्षा नीति है, ठीक है, नई शिक्षा नीति, इसको जो है लागू करने के लिए कौन से समिति का गठन किया गया था? तो ये जो है कस्तूरी रंगन। ठीक है, कस्तूरी कैसे लिखा जाएगा? कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, है ना। जो नई शिक्षा नीति है वह जो है कस्तूरी रंगन समिति। हम लोग कोई नोट्स तो बना नहीं रहे हैं, बस जो है रिवीजन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसका जो अधिनियम है, ठीक है, इसका जो अधिनियम है वह जो है कब आया था? तो ये जो है शिक्षा के अधिकार का अधिनियम जो है 2004 में आया था। ठीक है, शिक्षा के अधिकार का अधिनियम ये जो है 2004 का था। और आपसे एक ये भी पूछा जाता है कि आरटीआई कब लागू हुआ था? ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार, ये जो है कब लागू हुआ था? तो ये जो है 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, 2005 में आरटीआई लागू हुआ था। तो आज बस इतना ही देखते हैं, बाकी जो है अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये सब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जीके वगैरह के, जो कि आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कई सारे एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो हर रोज़ जो है हम लोग 10-10, 12-12 मिनट के वीडियो में जो है कुछ जीएस के क्वेश्चन जो है ऐसे ही रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही सारी क्लासेज आपको अवेलेबल होती रहेंगी फ्री में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।